बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी राय के साथ मैं हूँ रजा कफ़ील और आज मेरे मेहमान हैं सरदार अरजश खान। ये हैं नायब सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के और साबिक़ उम्मीदवार असम्बली हैं हल्का हजीरा। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म चौधरी अनवर लाख साहब ने जो हालिया दौरा पुंछ किया है, इस दौरे के दौरान सरदार अरजश साहब और इनके साथियों ने वज़ीर-ए-आज़म साहब का लोटू से इस्तकबाल किया। हम इनसे पूछेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को आपने लोटू से क्यों इस्तकबाल किया। फिर जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अपने दौरा पुंछ के दौरान अरबों रुपये के यानी 8 अरब से ज़ायद इतलात यही हैं कि 8 अरब से ज़ायद के जो मनसूबों का उन्होंने ऐलानात किए हैं। हम इनसे पूछेंगे जो इनका हल्का हजीरा है वहाँ किन किन मनसूबे के ऐलानात हुए और जो ओवरऑल जो यानी वज़ीर-ए-आज़म का दौर है इसके यानी कामयाब रहा नहीं रहा, क्या सूरत हाल है। फिर हम इनसे जानेंगे कि ज़रा जो अभी आज़ाद कश्मीर में सियासी अदम इस्तेकाम है, जो एक्शन कमेटियों के बाद से जो हालात हैं, यानी गैर यकीनी सूरत हाल है कि इसका ज़िम्मेदार कौन है और इसका हल क्या है। फिर इस वक्त ज़रा इनका ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक़ है। इमरान खान की अपील पर पाकिस्तान में भरपूर एहतजाज जारी है और ये भी यानी एहतजाजी प्रोग्रामों में शिरकत करते हैं। तो हम ओवरऑल आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल बात करें। जनाब सरदार साहब वेलकम आपको जम्मू कश्मीर डिजिटल पे। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अभी यानी दौरा मतलब पुंछ किया और आपके हल्का हजीरा भी गए, तो पहले नाज़रीन को बताएं कि आपने लोटू से इस्तकबाल किया वज़ीर-ए-आज़म का। ये यानी नई रिवायत आई है, तो नाज़रीन को बताएं कि क्यों यानी लोटे इस्तेमाल करने की आपको क्यों नौबत पेश है, या क्या ज़रूरत थी कि आपने इस तरह वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। बहुत शुक्रिया राय साहब, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे मदऊ किया। आपका सवाल जो है उसमें आपका जवाब कुनंदा है कि लोटो से इस्तकबाल जो है वो अलामती तौर पर इसलिए किया गया कि मौसूफ का करदार जो है वो किसी लोटे से कम नहीं है। चे जाए कि आजकल वो वज़ीर आज़म के अहदे पर मुतमक्किन है, मगर आप मुझे बताएं कि जिस इमरान खान के टिकट पर वो मुंतखब हुए, जिस इमरान खान के टिकट पर वो मुंतखब होने के बाद स्पीकर बने और फिर उसके बाद वजारत उज़्मा तक पहुँचने के जो उनका सफ़र है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो टिकट है जिसकी बदौलत वो वहाँ तक पहुँचे। आज वो तमाम जमातों के लोगों को अपने साथ रख कर वज़ीर आज़म बने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बगावत करके उन्होंने जिस तरह का ये अमल किया। तो आप मुझे बताएं कि लोटे के अलावा कोई चीज़ ऐसी हो जिससे उनका इस्तकबाल किया। और ये फितरी अमल है। ये कारकुनों को जब हमने वहाँ पर बुलाया तो यकीन माने राय साहब के हम वहाँ पे इकट्ठे हुए तो कारकुन खुद लोटे लेके आए, स्याह परचम लेके आए। अब आप मुझे बताएं ये फितरी अमल है और मैं ये समझता हूँ कि ये इबरतनाक जो अमल हुआ है, इससे आज़ाद कश्मीर में मौजूद तमाम सियासतदान सियासी जमातों के जो लोग हैं उन्हें सोचना चाहिए कि वो कोई भी अमल करने से पहले जो है वो किसी अच्छा सरदार साहब, वज़ीर-ए-आज़म साहब तो ये कह रहे हैं यानी अभी कोई वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यानी सच उस तरह कोई ऐलान नहीं किया कि मैं कोई यानी जो पीटीआई से अलग हूँ, या ये जितने लोग यानी जिन लोगों ने पीटीआई को छोड़कर फार्मूला किया, क्या अभी ये पीटीआई का हिस्सा हैं या आप लोगों ने इनको निकाल दिया क्योंकि आप जब मरकज़ी नायब सदर भी हैं, तो अभी ये जो बागी लोग इनका स्टेटस क्या है। देखिए जी, मैं बहैसियत सियासी कारकुन मेरी जमात के अंदर मुझसे सीनियर पोजीशन पार्टी प्रेसिडेंट हैं और हमारी पार्टी के अंदर हायरार्की मौजूद है। सदर जमात के वाज़े ऐलान के बाद और उन्हें हदायत मौसूल हुई पाकिस्तान से और उसके बाद उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि इनको दो टोक अल्फाज में जनाब सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट हैं वो ये ऐलान कर चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इन मुनहरफीन का कोई ताल्लुक़ नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जो है वो ज़िच पहुँचाई और इमरान खान के नज़रिए से इनहराफ किया। और वो आज वो अनवारुल हक जो जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग बल्कि आज़ाद कश्मीर में मौजूद तमाम सियासी जमातों के लोग जो हैं वो इस गठजोड़ में शामिल हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये अमल खासा जो है बहैसियत कश्मीरी मुझे शर्म आती है जो मौजूदा आज़ाद कश्मीर असम्बली के अंदर जो सिलसिला चला और वहाँ पर जो मौजूद हमसे सीनियर पार्लियामेंटेरियंस हैं जो लोग वहाँ उस असम्बली का हिस्सा हैं वो खुद नादिम है, शर्मिंदा हैं। आप उनसे मिलें, आप उनसे बात करें और नदामत उनके चेहरे से छलकती है इस निज़ाम पे जिस पे वो फ़ख्र महसूस करते थे। आज इस निज़ाम को जो है वो बड़ी नदामत भरी नज़रों से देखते हैं। अच्छा सरदार साहब, अभी आते हैं कि हम जो वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पुंछ हुआ हम उसके ऊपर आते हैं जो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ऐलानात किए। एक तो नाज़रीन को बताएं कि जो हजीरा है आपका, जिस हल्के से आपका तल्लुक़ है, वहाँ कौन कौन से मनसूबों का ऐलान किया, फिर आकर ज़रा वहाँ मतलब जरावला कोट आए, अली सजल आए और अलकुमे के, तो क्या क्या ऐलानात हुए, क्या ये काबिल अमल हैं या वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसे किसी असर को ज़ाहिर करने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया सर।
देखिए जी, मैं ये बात आपकी वसादत से बताना चाहूँगा कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक साहब का ये जो दौरा मौजूदा गुजरा है ज़िला पुंछ के अंदर, ये कुलियतन मैं कहता हूँ कि इसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी सियासी कारकुन का कोई अमल दखल नहीं था। अनवारुल हक साहब के वज़राए कराम जो हैं वो अपने अपने हलकों में इस दौरे को अरेंज करते रहे, और जो जो चीज़ें उनके इख्तियार में नहीं थी वो एडमिनिस्ट्रेशन, ज़िला इंतज़ामिया, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की वसादत से इज्तिमा जो है लोगों को इकट्ठे करते रहे। सरकारी दफ्तरों में जा जाके, बरकियात के दफ्तर में जाके, उमूर हैवानात के दफ्तर में जाके, और ये जो सेहत आमा के दफातर हैं यहाँ पे ज़िला डिप्टी कमिश्नर साहिबान खुद जाके लोगों को तंबीह करते रहे कि आपने, यानी सरकारी मुलाजमीन को और मैं आपके चैनल की वसादत से न्यूज़ ब्रेक करता हूँ यहाँ पे, बहैसियत सियासी कारकुन मुझे शर्म आती है ये बात कहते हुए कि जिन लोगों को पलंदरी के मुकाम पर जब प्राइम मिनिस्टर गए तो वहाँ पे एनटीएस के जो 35 से 40 जिन नौजवानों ने एनटीएस जो टेस्ट पास किया था उनको भी जो है भुला फुसला के जो है वो वहाँ पे पिंडाल में लाया गया। तो यहाँ तक नौबत आई हुई थी, तो मैं समझता हूँ कि दौरा पुंछ जो था मौजूदा वो हवाई ऐलानात पे मुनसर क्या बड़े बड़े ऐलानात किए हैं, क्या यानी आपके हल्के को क्या दे के आए हैं वज़ीर आज़म? देखें, हमारे हल्के को तो वो क्या दे के आए, देखें हमारे हल्के में आप मुझे ये बात बताएं, मैं बहैसियत सियासी, देखें इस रियासत के अंदर सियासी तकसीम कारी का अमल बड़ी खूबसूरत अंदाज से, आप माजी में अगर जाएँ, गालिबन इस पार्लिमानी जो सियासत है इसकी उम्र सन 1970 से आप शुरू करें अगर, तो सब डिवीजन्स में पावर को डिवाइड किया जाता था। अगर एक डिवीजन से प्रेसिडेंट आता था, दूसरे डिवीजन से प्राइम मिनिस्टर आता था, तीसरे से स्पीकर आता था, वो सब सिस्टम ख़त्म कर दिया गया। या ये कहें कि ये अपने अकाबरीन से या उन ब्रांड से जिन्होंने इन्हें पार्लिमानी निज़ाम तक पहुंचाया, ये उनसे ज़्यादा एडवांस है या उनसे ज़्यादा बासलाहियत हैं। देखें इस वक्त आज़ाद कश्मीर में आप मुझे बताएं कि एक डिवीजन में तमाम पावर जो है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वहाँ पर मौजूद सीनियर मिनिस्टर, और पुंछ की आप बात करते हैं वहाँ पर रिबेलियन क्रिएट हुआ पिछले दिनों में, कितना खौफनाक। ये तो हमें हुकूमत पाकिस्तान के हम मशकूर ममनून है, वफाक के मशकूर ममनून है, और मैं ये समझता हूँ कि लोगों की पाकिस्तान के साथ अकीदत है, और हुकूमत पाकिस्तान ने उस वक्त बर वक्त जो है वो एक ऐसा खूबसूरत माहौल क्रिएट किया कि वो अवामी एक्शन कमेटी का जो बिजली के हवाले से जो हमारी डिमांड्स थी वो फुलफिल की, वरना वहाँ पर तो इन्होंने खाना जंगी का समा बांध दिया था। इस वक्त ज़िला पुंछ के अंदर आप देखें, पूरे पुंछ में इस वक्त 2 वजारतें हैं, और उन वजारतों का जो हजम है वो 35 से 40 करोड़ रुपए से ज़्यादा ऊपर का नहीं है। तो ये किस तरह फिर आप ये कह सकते हैं, ये सोचना पड़ेगा, ज़िला पुंछ की आवाम को सोचना पड़ेगा, वहाँ के जो मौजूद स्टेक होल्डर्स हैं जो मुतमईन दिख रहे हैं, बज़ाहिर वो मुतमईन दिख रहे हैं, मगर बहैसियत आवाम मैं मुतमईन नहीं हूँ। 35 करोड़ की वजारतें लेकर कुल हुजम जो है उनके अखराजात जो है 35 से 40 करोड़ रुपए, और उस पर इन्होंने पूरे डिवीजन को जो है वो सेटिस्फाई करके रखा हुआ है। तो इस तरह से नहीं ये सिलसिला चलता। अच्छा, अभी ये बात है कि ये जो यानी मौजूदा हुकूमत है जिसमें तमाम जमात हुकूमत का हिस्सा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तहरीक इंसाफ, आपका फरल ब्लॉक है, वो मुस्लिम नून है, यानी ये एक मखलूत हुकूमत है, इनको तक 18 माह हो गए हैं, 1.5 साल हो गया मौजूदा हुकूमत को। तो क्या कहें यानी वो 1.5 साल में क्या हुआ आज़ाद कश्मीर की तामीर तरक्की, वज़ीर आज़म की कारकर्दगी से आप क्या कहेंगे? देखिए जी, पिछले जो 17-18 महीने इसमें सिर्फ हम तनज़ुली की तरफ गए, बहैसियत कौम हम तनज़ुली की तरफ गए, बहैसियत हमारा जो पार्लिमानी स्ट्रक्चर था वो ब्रेक हुआ है बुरी तरह, जो हमारा हैबिटेट था, सियासी रवायात, जो रवायात थी, जो जिसको हमारे अकाबरीन ने, हमारे बुज़ुर्गों ने अपने खून से सींचा था, इस निज़ाम को हासिल करने के उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी, और फिर एक बड़े विजन के साथ मैं ये समझता हूँ कि मिसाल दी जाती थी उस सिस्टम का इन्होंने हिस्से बकरे कर दिए। आपके सामने है कि मुंतखब किसी और जमात से हुए, आके बैठे किसी और के साथ, वजारत किसी और को दी, वजारत उज़्मा किसी और से ली। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तनज़ली है, ये जो तफरीक का अमल शुरू हुआ रियासत के अंदर, इससे हमारा पॉलिटिकल कल्चर जो है वो मुकम्मल तौर पर मैं ये समझता हूँ इन लोगों ने तबाह किया है। और ये मौजूदा वज़ीर आज़म और इसके वज़ीर जो हैं, मैं ये कहूँगा कि ये मुजरिम है, कौमी मुजरिम है इस वक्त इनका जो अमल है। अच्छा, अभी ये बातें हैं कि जो इस टाइम जो इंतशार है आज़ाद कश्मीर में, सियासी अफरा तफरी है, और ये कहा जा रहा है कि इसका ज़िम्मेदार पुंछ है, बिलखुसूस जो रावलाकोट है, जो मज़ामत कारों की यानी जो धरती है
और आप कहेंगे यानी जो यानी आप यूँ कहें कि जब यानी मई के आखिरी हफ्ते में सेकंड वीक में यानी 8 मई से लेकर 13 मई तक जो कुछ होता रहा, इंतशार हुआ यानी एक्शन कमेटियों के मुजाहरे, तो क्या कहेंगे कि ये एक्शन कमेटियाँ फिर एहतजाज क्यों हुआ, इसके पीछे कौन लोग हैं और यानी आवाम को किसने मजबूर किया सड़कों पर, और फिर जाकर वहाँ जो एंटी पाकिस्तान एक जो मतलब जब बयानिया बनाया गया जिसको आज भी कैश किया जाता है, ये इस सारे इंतशार का कौन जिम्मेदार? इंतशार का जिम्मेदार ये मौजूदा हुकूमत है। मौजूदा हुकूमत ने जिस तरह से लोगों को, देखें आप मुझे ये बात बताएं कि एक हुकूमत मार्ज़ वजूद में आती है जिसका अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे आप ये बताएं कि किस जमात ने अनवारुल हक को इसलिए मुंतखब किया था कि कल हमारा ये वज़ीर आज़म होगा। उस शख्स को वज़ीर आज़म बना दिया गया। उसी की काबीना में मुस्लिम लीग नून के वज़रा हैं, उसी की काबीना में पीपल्स पार्टी के वज़ीर हैं। 5 महीने तक वज़ीर आज़म वज़रा कराम को नहीं मिल सका, उनको पोर्टफोलियोज नहीं दे सका। और जब 5 महीने तक वज़रा को पोर्टफोलियोज ना मिले तो एक आम आदमी हुकूमत से और इस रियासत से और इस निज़ाम से अपने आप को कितना दूर महसूस करता है। और उसके नतीजे में फिर ज़िला पुंछ के अंदर ये रिबेलियन क्रिएट हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त जो है जो बर वक्त पाकिस्तान हुकूमत ने जो है मदाखलत करके उन मामलात को अपने इख्तियार में लिया, और वो मामला जो है बिजली के मामलात टैरिफ के हवाले से उस वक्त हल हुए। और इसमें मैं समझता हूँ कि इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि आज़ाद कश्मीर को जो है वो इबरत का निशान बनाए और इस निज़ाम को एक इबरत का निशान बनाए। अच्छा सरदार साहब, अभी हम आते हैं कि जो आपकी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर, ज़ाहिर एक सियासी जमात है और आपकी तंजीम बन चुकी है। एक तो हमारे यानी नजरीन को ये बताएं कि जो PTI आज़ाद कश्मीर की जो मरकज़ी जमात है, कि आपकी तंजीम साजी सारी मुकम्मल हो चुकी और यानी नीचे सतह पर दोबारा पार्टी को या ग्रास रूट लेवल पर, यूनियन काउंसिल लेवल पर उसको दोबारा ऑर्गेनाइज़ करने के लिए क्या क्या आप लोगों ने इक़दाम किए? देखें जी, हमारी तंजीम, आप ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जब पाकिस्तान में बुरा वक्त आया तो आज़ाद कश्मीर में जो मौजूदा लोग हैं जिनको इमरान खान ने टिकट दिया वो जीते, वो 35-36 लोग तो जाके बैठ के किसी और बागीचे में, और आज वहीं पे अभी भी वहाँ पे यानी आपको नए सिरे से जमात, नए सिरे से। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इसका सारा क्रेडिट मैं सदर जमात सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी को और उन कारकुनों को जिन्होंने करिया गाँव जो है वो अपना और इमरान खान का नज़रिया जो है वो थामे रखा, और फिर पार्टी प्रेसिडेंट ने जिस बरक रफ्तारी के साथ इस जमात को संभाला, इसको कंधा दिया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मरकज़ी बॉडी है, आपके ज़िलों में तंजीमें मुकम्मल हो चुकी हैं, हलकों में तंजीमें मुकम्मल हो चुकी हैं, आपकी वार्ड्स की तंजीमें मुकम्मल हो चुकी हैं। और मेरे ख्याल में अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी किसी तंजीम की मोहताज नहीं रही। इसका भरपूर तरीके से, यानी आप भरपूर तरीके से हम जो है एक मजबूत तरीन जमात बन के, और इमरान खान का नज़रिया जो है वो आपके सामने है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके साथ मैं समझता हूँ कि इस मुल्क का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अच्छा सरदार साहब, अभी हम आते हैं कि ये जो आज़ाद कश्मीर में बुरान है, जो सियासी बेयकीनी है, जो अदम इस्तेकाम है, इसका हल किया, जैसे आपने खुद कहा कि 18 माह के दौरान जो कुछ आज़ाद कश्मीर में होता रहा, जो यानी एक एंटी पाकिस्तान एक बयानिया अपनाया गया, यानी जो इंतशार यानी गुज़श्ता 77 सालों में 76 सालों नहीं हुआ, इस 1 साल के दौरान, तो इसका हल क्या है, यानी ये फिर इसका एंड क्या है, कैसे इस मसले के हल की तरफ बढ़ा जाए? देखें जी, सबसे पहली बात तो यह है कि आज़ाद कश्मीर में इजहार राय को मुकम्मल तौर पर आज़ाद रखना होगा। आज़ाद कश्मीर के किसी कोने से ये तासुर नहीं आना चाहिए कि ये मकबूजा कश्मीर के साथ इसकी मुमासलत अगर कोई कायम करना चाहता है तो वो पाकिस्तान का और कश्मीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज़ाद कश्मीर के लोग पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तानियों से बढ़कर जो है तस्लीम करते हैं। पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कि हम बिला तनख्वाह सिपाही हैं। अब पाकिस्तान में जो भी जमातें हैं वो आज़ाद कश्मीर के पॉलिटिकल हैबिटेट को कल्टीवेट करती हैं, उसको जो है वो संवारती हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज़ादी इज़हार राय को कतई नहीं दबाना चाहिए। आज़ाद कश्मीर के लोगों को पाकिस्तान के साथ जो मुंसलिक जमातें हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए और उनको मौका देना चाहिए कि वो वहाँ पे मजबूती के साथ जो है पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते को, लोगों को, तामीर और तरक्की को जो है जारी और सारी रखें। और ये बेहतरीन तरीका है। हाँ, अगर किसी एक पार्टी को आप दीवार के साथ लगाएंगे और उस पार्टी के साथ आज़ाद कश्मीर के 80% लोग अगर वाबस्ता हों तो गोया आप 80% कश्मीरियों को अगर साइड पे लगाएंगे तो फिर इसी तरह की तहरीकें जन्म लेंगी जो वो है आके पाकिस्तान का झंडा उतारेंगी, आपको गालियाँ देंगी। तो मैं समझता हूँ कि आज़ादी इज़हार राय और जिस तरह से सिलसिला चलता आ रहा है
जो लोगों को मुंतखब करके आगे भेजते हैं। और ये आज़ाद कश्मीर का जो तामीर और तरक्की का सफ़र है, ये पार्लियामान का सफ़र है, ये आपके सामने है। उन्होंने फ्रॉम ज़ीरो स्टार्ट लिया और आज अल्हम्दुलिल्लाह उसी आज़ाद कश्मीर के अंदर मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसी आज़ाद कश्मीर के अंदर आपके PhD स्कॉलर्स हैं। तो ये उन्हीं लोगों की जो है वो ब्रेन ने और उनकी मेहनतों ने ये सब सिलसिला आज़ाद कश्मीर को इस नए। अच्छा सरदार साहब, आप तो कह रहे हैं आज़ादी आज़ार रहा, लेकिन अभी जो आज़ाद कश्मीर हुकूमत है जिसमें तमाम जमात में हुकूमत का हिस्सा है, इन्होंने अभी एक नया बिल पास किया है, नया कानून है कि जो अभी आप गुफ्तगू कर रहे हो हुकूमत के ख़िलाफ़ वज़ीर-ए-आज़म का, इस पर आपको 7 साल सज़ा हो जाएगी, यानी जो हुकूमत है। तो ये जो कानून दुनिया में कहीं भी अप्लाई नहीं होता, उसका भी मौजूदा इस मखलूत सरकार ने, हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में मसलत कर दिया है, कानून मंजूर हो चुका है। जब ये कानून आ गया तो फिर कौन सी फिर आज़ादी रहा पीछे, फिर कैसे रहे? आपकी और मेरी आज़ादी कहाँ गई? देखें जी, हम जद्दोजहद करेंगे, ऐसे कवानीन, इस कानून के खिलाफ PTI क्या इक़दाम उठाएगी? इस कानून के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला, देखिए कानून साजी जो होती है वो पार्लियामान करती है, वो पार्लियामेंट में आप जाते हैं। जब ये गलत कवानीन बनाएंगे तो इनका वजूद ख़त्म हो जाएगा। ये आमराना तर्ज हुकूमत अगर चलना होता तो जो 1960 में इस पाकिस्तान में आमिर आया था उसे आज तक हुक्मरान होना चाहिए था। वो किधर गया? वो आपको दिख रहा ही नहीं है, ना मुझे दिख रहा है। उसके बाद 3 से 4 और आमिर आए, वो नहीं नज़र आ रहे। तो ये वक्ती होता है, ऊंच नीच लगी रहती है। सदा जो है वो हुकूमत अवाम की है, वो खल्क़े खुदा की हुकूमत होती है, जमहूर की हुकूमत होती है। और ये ऐसे उल्टे सीधे कवानीन ताकत के बलबोते पर लोग लाते रहते हैं और उन्हें मुँह की खानी पड़ती है। अच्छा, अभी हम आते हैं दोबारा आपके हल्का इंतखाब पे कि आपने गुज़श्ता जो इलेक्शन हुआ 2021 का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे आपने इलेक्शन लड़ा और माशाल्लाह भरपूर आपने जो वोट भी लिए। तो जो आपका हल्के का मुंतखब नुमाइंदा है जिसको लोगों ने वोट दिए, तो उसकी यानी ये जो तकरीबन जो 3.25 साल हो गए हैं, क्या उनकी कारकर्दगी कैसे है? क्या उस हजीरा में इस मौजूदा जो MLA हैं इसके 3.25 साल में क्या हुआ? देखिए जी, मौजूदा मैं ये समझता हूँ कि हमारे 3 साल आप यूँ समझें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लोगों ने मुंतखब किया था। और मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा जो सेटअप है इसके बजाय अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कोई वज़ीर आज़म ही वहाँ पर बैठे होते और हमारी हुकूमत होती तो आज हजीरा मौजूदा हालत से बहुत आगे होता। आज जो वज़ीर आज़म ने दौरा किया है वो नेक नियति से दौरा नहीं किया है, वो सिर्फ उन्होंने अपनी फेस सेविंग की है। वहाँ पे आप मुझे बताएं, वो वज़ीर आज़म साहब जाके हर तरह के ऐलानात करते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि 18 किलोमीटर सड़कें जिनके टेंडर्स हो चुके हैं, जो इस वक्त जारिया मनसूबे हैं, उन 18 किलोमीटर जारिया मनसूबों के लिए महकमे ने ठेकेदार साहिबान को ये जवाब दे दिया है कि हम 3 करोड़ रुपए से 3 करोड़ रुपए से ऊपर 1 रुपया आपको नहीं दे सकते। अब एक सड़क जो है वो कम से कम 3 करोड़ की है। ठेकेदार सरापा एहतजाज हैं, दफातर को तालाबंदी कर रहे हैं। जहां पर 18 आपके एक मंसूबे के 18 किलोमीटर सड़कों के मंसूबे के लिए सिर्फ हुकूमत 3 करोड़ रुपए जारी कर रही है, वहां पे ये वजीर आजम जाके जिस तरफ जिसने इशारा किया उधर सड़क दे के आ गए। ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं और इन्हें ये नहीं पता कि ये खुद बेवकूफ़ हैं। ये अवाम जो है ये सब जानती है। इस वक्त लोगों के पास चॉइस नहीं है। आपका ये आमराना तर्ज हुकूमत, आप जिस तरह हुकूमत में आए वो लोगों को पता है, आप जिस तरह वहाँ पर बैठे हुए हैं वो लोगों को पता है, आप हट नहीं सकते वक्ती तौर पे, ये भी लोगों को पता है। लोग खामोश हैं। और ये मैं आपको याद रखें कि अनवारुल हक तो जाएगा, उसके सहूलतकार ये वज़ीर जो हैं ये सफ़ाई हस्ती से मिट जाएंगे सियासी तौर पर, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। क्योंकि जो इनके आप बताएं वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो बदनीयती पे मबनी दौरे कर रहे हैं, वो रावला कोट जाते हैं, अली सोजल जाते हैं, वहाँ पे जो है वहाँ का मेंबर असेंबली उनके किसी प्रोग्राम में शिरकत नहीं करता। और ये इस तरह के ड्रामे लगे हुकूमत की इत्तेहादी हैं। तो ये बदनीयती पे मबनी जो है ये वतीरा है जनाब वज़ीर आज़म का। इन्होंने फ़ी ज़माना धड़ेबंदी की सियासत की, हमारी जमात का बेड़ा गर्क करने में इनका हाथ है। हमारे टिकट्स जब तकसीम हो रहे थे 2021 के इलेक्शन से पहले, उस वक्त इन्होंने जनाब तनवीर इलियास साहब की वसादत से एक धड़ा बनाया और बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब को टिकट्स में स्मूथ जो एक प्रोसेस था उसमें इन्होंने जो है वो रखना अटकाया और इन्होंने एक धड़ेबंदी पैदा की सिर्फ अपने टिकट के लिए। और उस वक्त पार्टी ने कम से कम 7 से 8 सीटें उस वक्त की भी ये कबल अज़ इलेक्शन इन्होंने धड़ेबंदी शुरू कर दी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती है, मौसूफ पे एहसान ये होता है कि इन्हें फिर स्पीकर बनाया जाता है, ये जनाब क़य्यूम नियाज़ी साहब की वज़ारत उज़्मा खिलाफ साजिशें शुरू कर देते हैं। फिर तनवीर इलियास साहब वज़ीर आज़म बनते हैं, खुद बनाते हैं उसको जी, यानी क़य्यूम नियाज़ी को हटाने वाले मौसूफ, तनवीर इलियास का वज़ीर आज़म बनाने वाले मौसूफ, और फिर उसके खिलाफ दोबारा साजिश करने वाले। और फिर ये अब आप देखें
तो अब तो मैं समझता हूँ कि रियासत के खिलाफ इससे बड़ी और कोई साजिश और नहीं हो सकती। अनवारुल हक जैसा आदमी वज़ीर आज़म बन के आ जाता है जिसकी परफॉर्मेंस नील है, और मैं ये समझता हूँ कि वो इलेक्ट नहीं हुए थे कि उन्हें वज़ीर आज़म बनाया जाए, वो महज एक हल्के के लिए इलेक्ट हुए थे। उनकी अप्रोच, उनका जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथ है, जो उनकी पॉलिटिकल अप्रोच है, वो एक हल्के से ज़्यादा की नहीं है, और आज वो पूरे आज़ाद कश्मीर पे बमैत तमाम जमातों के वो काबिज़ हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये आमरीत का तसलसल है, ये कोई पार्लिमानी निज़ाम नहीं है या कोई जमहूरी निज़ाम नहीं है, ये आमरीत का बेहतरीन तसलसल है अनवारुल हक की मौजूदा। तो क्या मुस्तकबिल देख, जैसे आपने कहा कि मौजूदा जो हुकूमत है इस टाइम यानी मखलूत है, तमाम जमातें हैं, तो फिर ये कितने दिन मजीद चलेगी, यानी जो मौजूदा जो है हुकूमत है ये मजीद कितना चलेगी? देखें जी, चलने को तो आप मुझे ये बताएं, जो अफरा तफरी है जो इस वक्त हमारे रियासत के अंदर, जो इस वक्त मेरिट की पामाली हो रही है, आप मुझे ये बात बताएं कि जो 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 आप वज़ीर आज़म साहब ये तासुर देते हैं कि ये कोई नौज़बिल्ला इनसे नेक सियासतदान पाक आज़ाद कश्मीर की तारीख में आया ही कोई नहीं। आप मुझे ये बात बताएं कि 7 फरवरी को जब ये स्पीकर थे, 7 फरवरी 2023 को इन्होंने इजलास कॉल किया, और उसके बाद 20 अप्रैल तक वो इजलास जारी रहता। आज़ाद कश्मीर की तारीख का सबसे तवील तरीन इजलास सिर्फ बदनीयती पे मबनी जारी रहता है। तो जो आदमी बहैसियत स्पीकर बदनीयत था, तो बहैसियत वज़ीर आज़म वो नेक नीयत कैसे हो सकता है? इसका फैसला लोगों को करना, लोगों को पता है तमाम चीज़ों का। मैं ये समझता हूँ कि तमाम जमातों को देखें, रियासत मुस्तकिल है, जमातें और इक़्तिदार आर्जी है। रियासत मुस्तकिल है, और रियासत में मौजूद जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो पीपल्स पार्टी है, वो मुस्लिम लीग नून है जो इस वक्त हुकूमत का हिस्सा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता जो लोग थे, उनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो दो। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को जो है वो अपनी पोजीशन वाज़े करनी होगी, वरना वो भी उसी तरह अनवारुल हक की जो है वो तरह ढेर हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ कि ये जिस तरह अनवारुल हक को कौमी मुजरिम कहा जा रहा है, ये दोनों बड़ी जमातें भी बड़ी कौमी मुजरिम गर्दानी जाएंगी, यकीन माने आप इस बात। अच्छा, क्या जो इस दौरान जो हालात हैं आज़ाद कश्मीर में, जो अदम इस्तेकाम है, वज़रा भी इख्तियार हैं, तो क्या ये जो हुकूमती इत्तेहादी हैं जिसमें मुस्लिम नून भी शामिल है, फिर उस पर आपका क्या कि सारे ज़िम्मेदार हैं इस मौजूदा जो हालात कश्मीर के आवाम को फेस करना पड़ रहे हैं? देखें जी, मैं समझता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में बहुत सारी सीनियर पर्सनालिटीज़ हैं जिनके बहैसियत जूनियर हम उन्हें जो है वो उनसे सीखते हैं, उनके किरदार पे, उनकी सियासत पे हमें रश्क आता है। मुख्तलिफ जमातों में बड़े ग्रेसफुल लोग मौजूद हैं, मगर ये जो मौजूदा अमल है जिसका सब बज़ाहिर हिस्सा नज़र आ रहे हैं, अगर वो अपने आप को इससे अलग नहीं करेंगे तो यकीन माने कि उन सब के जो किरदार हैं उन पर सवालिया निशान है ये सारा अमल। और यकीनन इन लोगों को अपने आप को इस निज़ाम से अलहदा करना होगा। और मौजूदा निज़ाम जो है ये मांगे तांगे का सिलसिला जब तक ये ख़त्म नहीं होता, ये एक्ट 74 को हज़फ करने का बेहतरीन मैं समझता हूँ कि ये एक टूल के तौर पे ये लोग काम कर रहे हैं। और एक्ट 74 जो है इसी में तहरीक आज़ादी कश्मीर की और हम कश्मीरियों की बका जो है वो पोशीदा है। ये बहुत मैं समझता हूँ कि एक तदब्बर से और हमारे बुज़ुर्गों की ग्रेस और हमारे जो हमसे पहले हमारे आबा अजदाद थे, मैं समझता हूँ कि उनकी हमारे लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। ये जो ड्राफ्ट है, इसकी वसादत से हमने बहुत कुछ हासिल किया, और इस ड्राफ्ट की वसादत से हमने बहुत कुछ मुस्तकबिल में भी हासिल करना है। और अगर इसकी सही मानों में हिफाजत ना की गई, सिर्फ जो है वो अपनी जो इक़्तिदार के साथ चिमटे रहे अगर, तो फिर नुकसान होगा। अच्छा, अभी आते हैं सरदार साहब, हमारे पाकिस्तान के जो हालात हैं, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के नायब सदर हैं, तो इस वक्त जो पाकिस्तान में हालात हैं, यानी पाकिस्तान में भी वही सूरत हाल है जो आज़ाद कश्मीर है कि तमाम जमातें, यानी अभी भी जो मतलब जब PDM थी पहले, अभी उसका एक्सटेंशन है PDM 2 जो इस टाइम है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के हालात बहुत अदम इस्तेकाम से दो चार हैं, और आपकी पार्टी आए रोज़ फिर एहतजाज पे, कल भी इमरान खान साहब ने यानी ऐलान कर रखा कि जो है डी चौक चलें। ये जो पाकिस्तान में हालात हैं, यानी ये क्यों पैदा हुए और ये किस तरफ जा रहे हैं? देखिए जी, जब हकीकत और सच को तस्लीम ना किया जाए तो इसी तरह के बुरान जन्म लेते हैं। इमरान खान इस वक्त एक हकीकत है, उसे आवाम तस्लीम कर चुकी है। पाकिस्तान के 80% लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है। 8 फरवरी के नताइज आपके सामने हैं, और आज इमरान खान आइन की बालादस्ती की बात कर रहा है। हर पाकिस्तानी आइन की बालादस्ती की बात कर रहा है। मेरे ख्याल में हमें जो है डी चौक में मौजूद जो हमसे पहले वहाँ पर लोग बराजमान हैं, डी चौक में ही पार्लियामान है, वहाँ के पार्लियामान में जो इस वक्त खिलवाड़ किया जा रहा है, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जो हालात हैं,
सारे अदारे तकसीम है, सारे अदारे अदलिया तकसीम देखिए, है, अवाम पार्लियामेंट तकसीम है, जी। सियासी जमातें तकसीम है। जमहूर क्या कह चुका है, 8 फरवरी को क्या फैसला आ चुका है, उसको तस्लीम करें सब लोग। पाकिस्तान की तरक्की आइन की बालादस्ती में है। अगर आइन है तो पाकिस्तान है। जो पहले अफ़गानिस्तान के हालात थे उनमें और मौजूदा पाकिस्तान के हालात में कोई फ़र्क नहीं है। उसकी वजह यह है कि वहाँ पर भी आइन नहीं था और यहाँ पे भी आइन पे अमल दरामद नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आइन पे अमल दरामद हो, इदारे अपनी हदूद का तयन करें, बेहतरीन पाकिस्तान जो है वो आपके सामने खड़ा है। तो ये बताएं कि कल एहतजाज की कॉल दे रखी है इमरान खान साहब ने, तो इससे पहले भी होता है जो आज़ाद कश्मीर के आप लोग हैं, पार्टी के लोग हैं, तो क्या पॉलिसी है कि आपने यानी उसी फैसले के तहत जो जो इमरान खान साहब फैसला करेंगे तो आप लोग सारे उसको ऑफ फॉलो कोर्स इमरान खान जो है वो देखिए, हमारी पार्टी एक वेल ऑर्गेनाइज वेल डिसिप्लिन पार्टी है। सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब जब भी कोई एहतजाज होता है तो मेरे ख्याल में वो अब कारकुनों को यही हदायत करते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद लोगों से बढ़ चढ़ कर हमने हिस्सा लेना, और बढ़ चढ़ के हमारे कश्मीरी हिस्सा लेते हैं। मीरपुर से लेकर तावबड़ तक आप देखें, हमारे तमाम साथी अभी मौजूदा पिछले जो एहतजाज हुए उसमें हमारे नौजवान साथी ज़ीशान हैदर गिरफ़्तार हुए, हमारे ख्वाजा फ़ारूक साहब गिरफ़्तार हुए। इस बारिश चेहरे को लेकर इस उम्र में आंसू गैस का मुकाबला सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब ने हम मोहतरमा अलीमा खान साहब के साथ वहाँ पे लियाकत बाग में वो शेल जो है वो खाते रहे। तो कुर्बानियाँ यही होती हैं। एक आज़ाद मुल्क के अंदर ऐसी कुर्बानियाँ दे सकता है, एक जद्दोजहद करता है बंदा, और वो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक बेहतरीन निज़ाम के असूल के लिए और बेहतरीन पाकिस्तान के लिए हम। अच्छा, आप क्या देख रहे हैं कि जो इस तरह हालात हैं, तो आप क्या देख रहे हैं इमरान खान साहब का क्या मुस्तकबिल है, PTI के पाकिस्तान में क्या मुस्तकबिल? देखें, पाकिस्तान का मुस्तकबिल मौजूदा, देखें, बात PTI की नहीं है, बात आइन की बालादस्ती की है, जमहूर की तस्दीक की है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दबाया जाएगा, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो लोगों की कार्डियल अटैचमेंट है, जो दिली तौर पे वाबस्तगी है इमरान खान के साथ, आप देखें कि 804 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह एक हैसियत इस्तिकामत के साथ जेल तो में इस हकीकत को क्यों तस्लीम नहीं किया जा रहा? और अगर आप जो भी पाकिस्तान का वो मुहिब वतन होगा जो इस हकीकत को तस्लीम करके आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। अच्छा सरदार साहब, हम वापस आते हैं आज़ाद कश्मीर पे कि इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर के हालात हैं, यानी कयूम नियाज़ी साहब ने मुतालबा किया, मोहतरम फ़ारूक अदर साहब मुतालबा कर रहे हैं, सब मुतालबा कर रहे हैं कि जो मौजूदा सिस्टम है ये नहीं चलेगा, और अगर ये चला मज़ीद जितना इसको वक्त मिलेगा तो इससे कश्मीर कास को नुकसान पहुँचेगा, तहरीक आज़ादी कश्मीर मुतासर होगी, जो आज़ाद कश्मीर का तशख़्ख़ुस जैसे आपने कहा, यानी इसको नुकसान पहुँचेगा। फिर इसका हल क्या है, यानी इस तौर फिर क्या आज़ाद कश्मीर में नए इंतख़ाबात होने चाहिए? मैं ये समझता हूँ जी कि आज़ाद कश्मीर के अंदर ये जो मौजूदा मदाखलत हुई जनाब अनवारुल हक साहब की सूरत में, एक ऐसा कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा इकट्ठा करके एक हुकूमत बनाई गई, जो वज़रा के साथ लिज़ान नहीं, वज़ीर आज़म का जो है वो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई हल्का जो है वो प्राइम मिनिस्टर की उस जिम्मेवारी में नहीं आता। ये एक मैं समझता हूँ कि जिस तरह इसको वर्क चार्ज जो है ये सेटअप आज़ाद कश्मीर में मौजूद है, आज़ाद कश्मीर किसी वर्क चार्ज सेटअप का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। क्या होना चाहिए फिर? नए इंतखाबात जिससे 100% लोगों को जो है अपनी जमातों के साथ वाबस्ता रह के अपने टिकट्स के साथ, या जो शख्स आज़ाद आना चाहता है वेलकम, वो नए इंतखाबात हों, लोग फ्रेश मैंडेट लेके आएँ और लोगों की खिदमत करें। ऐसा तो नहीं चल सकता कि एक आदमी भिंबर से सिर्फ अपनी सीट के लिए मुख्तस होता है और उसको पूरे आज़ाद कश्मीर में जो है वो एक आमर बना के बैठा दिया जाता है। ये इस तरह रियासतें नहीं चलती। अच्छा, अभी आता है कि जो सरदार साहब आज़ाद कश्मीर में बहुत से मसाइल में जो एक और जो बड़ा मसला है जो सियासी कारकुनों का, कि जो 30 साल बाद बलदियाती इलेक्शन हुए वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रेडिट जाता है, सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब को, तनवीर इलियास को क्रेडिट हो जाता है कि आज़ाद कश्मीर बलदियाती इंतखाबात हुए, लेकिन अभी तक बलदियाती जो नुमाइंदगान हैं उनको इख्तियार नहीं मिल सके, सरापा एहतजाज हैं, कहीं धरने दे चुके। अभी भी ऐलान है कि अगर उनको ये मुतालबात जो हल न हुए तो क्या कि ये बलदियाती जो नुमाइंदगान हैं ये इनको क्यों इख्तियार नहीं मिल रहे? देखिए जी, यही तो सबसे बड़ा, आप बलदियाती नुमाइंदों के इख्तियारात की बात कर रहे हैं, यहाँ पे पार्लिमानी नुमाइंदों के पास इख्तियारात नहीं है।
वज़ीर आज़म के जो सीनियर मिनिस्टर हैं मौसूफ, उसके अलावा किसी वज़ीर की जो है वो एप्लीकेशन जब तक प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब खुद मार्क नहीं करते उस पर अमल दरामद नहीं होता है। आप ये चीज़ देखें कि जहाँ पे पार्लिमानी नुमाइंदे जो हैं वो मफलूज हैं, वो बेबस असम्बली हैं, मफलूज है, असम्बली मफलूज काबीना है, वुज़रा है, मफलूज है, पार्लिमानी पार्टी मुकम्मल मफलूज है। और अगर कोई कहता है कि वो मफलूज नहीं है तो वो फिर बताए कि उसके ऑर्गन्स कौन से चल रहे हैं। देखें, ये हमारे सामने, हमने हमारी भी अभी आधी उम्र देख चुके हैं, हमने पार्लियामान भी देखी है, हमने हुकूमतें भी देखी, हमें पता है कि हुकूमतें किस तरह चलती हैं। ये जो सिलसिला है ये इस वक्त बिल्कुल एक मुंजमद एक सिलसिला है, और जब तक ये खुलेगा नहीं तो मैं समझता हूँ कि आवाम तक अपना समर नहीं पहुँचा सकते। यानी बल्दियाती नुमाइंदगान को इख्तियारात फौरन मिलने चाहिए ताकि ग्रास रूट लेवल पर लोग छोटे मोटे इशूज़ मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि पार्लिमानी नुमाइंदों से ज़्यादा बल्दियाती इदारों को और बल्दियाती नुमाइंदों को जो है वो स्ट्रेंथन करना चाहिए। अगर हकीकी जमहूरियत जो है वो बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं, मैं जो है उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरह वो अपना केस लड़ रहे हैं, या जिस तरह उन्होंने इन नामसाइद हालात में जो महदूद से जो उनके इख्तियारात थे और फंड्स से, जिस तरह जज्बे के साथ वो लोगों की खिदमत कर रहे हैं, इसी जज्बे के साथ अगर पार्लियामेंट में बैठे हुए जो असेंबली है, कानून साज इदारा है, वहाँ पे बैठे हुए लोग अगर यही जज्बा रखें जो बल्दियाती नुमाइंदों का, हालांकि काम दोनों के कोई इतने मुख्तलिफ नहीं है, बल्दियाती इदारों के अंदर जो लोग बैठे हैं उनके काम वो कर रहे हैं जो पार्लियामानी नुमाइंदे हैं। तो मैं समझता हूँ जो स्पिरिट लेके पार्लियामानी हमारे बल्दियाती नुमाइंदे नामसाइद हालात में आगे बढ़ रहे हैं, अगर हमारे पार्लियामानी नुमाइंदों के स्पिरिट भी यही पैदा हो तो रियासत तरक्की करेगी इंशाअल्लाह। अच्छा सरदार साहब, आप ज़रा पूरी दुनिया घूमे हैं, यूरोप में आप जो बड़ा यानी अरसा तक रहे, तो ये जो यानी आज़ाद कश्मीर है जिसको हम तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप भी कहते हैं, वहाँ तमाम अदारे यानी मफलूज हैं, यानी गैर फाल हैं, हमारी एग्रीकल्चर हमारी नहीं है, हमारी सेहत यानी ना उन्हें के बराबर है, हमारे पास फिर वहाँ रोज़गार के वो इस तरह के नहीं मौके, ना कोई वहाँ इंडस्ट्रियल जोन है। तो फिर जो आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, आपने भी इलेक्शन लड़ा, तो फिर जो आज़ाद कश्मीर है इसको हम इसके आपकी क्या राय है कि हुकूमत को क्या करना चाहिए? ये जो छोटा सा हमारा आज़ाद कश्मीर है, कैसे आप यानी लोगों को जो रोज़गार दिया जाए, कैसे लोगों का अपना अपने जगहों पर खड़ा जाए, इसके हवाले से आपकी क्या राय है? आप क्या कहेंगे हुक्मरानों को फौरी क्या इक़दाम करना चाहिए? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ कि ये जो आपका सवाल है इसमें बहुत सारे माहिरीन का शामिल होना ज़रूरी है। बहैसियत एक शहरी मैं यही दूंगा कि आज़ाद कश्मीर जो हमारी बैकबोन है वो सियाहत है, और हम अगर सियाहत को स्ट्रेंथन करें तो मेरे ख्याल में जितनी हमारी जॉब क्रिएशन सियाहत से हो सकती हैं, और अल्लाह ताला ने जिन खूबसूरत हसीन मनाजिर से हमें जो है वो और फिर उसके बाद आप ये देखें कि सेहत अफ़ज़ा मुकामात हैं, कोई ऐसी कमी नहीं है जो आपको स्विट्ज़रलैंड, इंग्लैंड, अमेरिका में, अब नेम इट, कोई दुनिया का ऐसा मुल्क इतना अल्लाह ने खूबसूरत नहीं बनाया कि आपको 10 किलोमीटर के बाद जो है वो माइनस टेम्परेचर मिलता है और फिर आपको 10 किलोमीटर का। तो उसकी वजह यही है कि हम लोग इस तरफ दिलचस्पी नहीं रख रहे, हमने सियाहत की तरफ कोई ऐसा काबिल अमल कोई मंसूबा नहीं है मेरे ख्याल में। बस वही वफाक से फ़ंड्स लेने हैं और खाना है और गाड़ियों में डीज़ल डलवाने और गाड़ियाँ नहीं ख़रीदनी है। हम अगर इस मौके पर ये सोचें कि जो वफाक हमारे साथ तामुन करता है हमें इसे सियासत की तरफ कन्वर्ट करें तो मेरे ख्याल में मुस्तकबिल में बहुत सारी जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था सरदार अरज़श खान साहब, इनका ताल्लुक हजीरा से है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर गुज़श्ता इलेक्शन लड़े नौजवान हैं, अपना भरपूर एक ज़हन रखते हैं, सोच रखते हैं। नाज़रीन, जैसे ही इन्होंने कहा कि कश्मीर का आज़ाद है, तहरीक आज़ादी कश्मीर का बेस कैंप आज़ाद कश्मीर है, तो इससे वहाँ जो सियासी इंतशार है या जो सियासी अफरा तफरी है, तमाम जमातें हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद वज़ीर आज़म साहब के ऊपर जो उन पर तनकीद कर रहे हैं, जो हुक्मरान हितात की जमात हैं, वज़ीर आज़म की कारकर्दगी से जो मुतमईन नहीं है, तो लिहाजा इस बात का तकाजा है कि फौरी तौर पर जो आज़ाद कश्मीर है इसमें इस्तेकाम आना चाहिए। ये तमाम यानी पाकिस्तान की सियासी जमातों को भी, पाकिस्तान के अदारों की भी ज़िम्मेदारी है कि आज़ाद कश्मीर में इस्तेकाम लाएँ। कल तक इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।